अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई होप आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। अगर क्लियर आ रही है तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। ये मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है? ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। तो आपके जितने भी अपलाइंस या डाउनलाइंस इस कॉल में नहीं है या इस सेशन में नहीं है, उनको एक बार एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दें। अगर उनका नेट ऑफ जा रहा है तो मीटिंग लीव करके उनको एक बार सिम पे कॉल कर लें, ठीक है? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ एफपीओ, बीइंग अ अपलाइन, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ सुपरवाइजर, बीइंग अ मैनेजर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी टीम का एक एक डाउनलाइन आपकी किसी भी मीटिंग में होना चाहिए। लाइक वो 7:30 मीटिंग हो या कोई वो 10 PM मीटिंग हो या वो कोई आपकी पर्सनल मीटिंग हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बताने की नीड नहीं हो, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए आप लोग मतलब जो है वो अपने डाउनलाइंस को मीटिंग में ज्वाइन करवा दें। देन हम अपनी मीटिंग को विद इन 2 to 3 मिनट्स या मैक्सिमम 5 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं। मैं भी अपने कुछ डाउनलाइंस को ज्वाइन करवा दूं।
ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आप सबको अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार चैट बॉक्स में मुझे सारे कंफर्मेशन दे दें। मेरी आवाज अगर आप सब तक पहुंच रही है तो मुझे एक बार सारे कंफर्मेशन देते हैं। कैसे हैं आप सब, कैसी जा रही है आप सबकी वर्किंग वगैरह, कैसा जा रहा है आप सबका बिजनेस, कैसा जा रहा है हमारा फरवरी मंथ, अच्छा जा रहा है सबका, बुरा जा रहा है, कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सबका बिजनेस अच्छा जा रहा है। सब ऑल टाइम हाई कर रहे हैं, फिर फरवरी में एक अच्छा बिजनेस लेकर चल रहे हैं या नहीं? कौन कौन फिर अपना लेवल अप कर रहा है, सुपरवाइजर बन रहा है, कौन कौन अपने टारगेट्स को जो अचीव कर रहा है, कितने कितना टारगेट अचीव कर लिया, कितना कितना सीसी कर लिया, ये तो सब नहीं बताएंगे। बट कैसा जा रहा है आप सबका मंथ? एटलीस्ट 30 30 40 40% टारगेट कर लिया आपने, अचीव या नहीं किया? ओके, ठीक है, जिसने कर लिया वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया उसको भी वेल एंड गुड, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। राउट नाउ वी हैव जस्ट ऑलमोस्ट 10 to 20 डेज लेफ्ट। बाकी वीडियोस ओपन नहीं की हुई, आप सबने नाम लेना पड़ेगा सबका एक एक करके, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, लाइक आप लोग वीडियो ओपन करके, एक रूल है, बतानी तो नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोग, जो लोग जूम पर हैं वो लोग अपनी वीडियो ओपन कर लें मेहरबानी करके। लाइक अदरवाइज मैं नेम लूंगा तो अच्छी बात नहीं होगी, आप सबका नेम हाईलाइट होगा। लाइक मीटिंग हम क्यों ले रहे हैं? मीटिंग वीडियो ऑन करके मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा सामने कोई, मैं किससे बात करूंगा, मुझे आइडिया ही नहीं कि मैं बात किससे कर रहा हूँ, तो मेरे को किस तरीके का फायदा? एटलीस्ट जो लोग वीडियो ओपन करते हैं वो तो करें, जो लोग नहीं कर सकते इस तरीके से नहीं होगा ना। अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजें नहीं पूरी करोगे तो कैसे हम काम कर पाएंगे? अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी करोगे अपनी, तो कैसे आगे काम चलेगा? बीइंग अ लीडर, बीइंग अ गुड नेटवर्क मार्केटर, आपको सीधों को लाइक सामने आना पड़ेगा फ्रंट पर। बाय द वे, कोई टॉपिक बता सकता है क्या टॉपिक है आज का हमारा? एंड मुझे सब जानते हैं या मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए? चले मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। जस्ट लाइक मी, अयान मेमन, डायरेक्ट डाउनलाइन ऑफ मिस्टर हसान सर, जिनके थ्रू मैंने चीजों को स्टार्ट किया था। एंड अराउंड आज से 2.5 साल पहले चीजों को स्टार्ट किया था, 2023 में। राइट नो 2026 चल रहा है, ऑलमोस्ट 2.5 3 साल हो चुके हैं बिजनेस में। कुछ काफी अचीवमेंट्स भी कर ली, कुछ जो कर सकता था मैं, जो मेरे हाथ में थी। एंड सेम इट इज, आप लोगों की तरह ही चीजों को स्टार्ट किया था। मेरा एक सेशन भी हुआ था 7:30, जिसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी। ओके, तो टॉपिक है आज का हमारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। बट क्या हमारा खुद का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है? क्या हम छोटी छोटी चीजों को लेकर लाइक स्टक हो जाते हैं? मतलब अब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पर्सन को देना, हमारे साथ ऐसा होता है समटाइम कि पर्सन 2cc देखने के बाद जवाब नहीं देता, या पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाते हैं तो पर्सन जवाब नहीं देता, या पर्सन को हम कुछ चीजों के अकॉर्डिंग कुछ चीजें बता रहे होते हैं तो पर्सन हमें रिप्लाई नहीं करता। ऐसा हमारा कुछ हमारे साथ डिफिकल्टीज होती हैं। पर्सन को हम चीजों के अकॉर्डिंग जब बता रहे होते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, तो पर्सन हमें चीजों के अकॉर्डिंग जवाब नहीं देता, या प्रोस्पेक्टिंग के बाद या एनरोलमेंट के बाद जवाब नहीं देता। तो हमारी जो स्ट्रांगनेस होती है, वीक पड़ जाते हैं हम, जैसे यहाँ से चढ़ते 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 यहाँ आ जाते हैं। ऐसा होता है हम सबके साथ। तो मेरा आज आप सबको इस सेशन में, या मेरा इस सेशन में आने का, या इस तो ये टॉपिक मुझे देने का मेन मकसद यही थे कि मैं आप लोगों को एक चीज बता सकूं कि आपने अपने बिगनर को एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे देना है। जैसे मेरे पर्सन के बाद, या जैसे आप लोगों के पर्सन के बाद कुछ लिमिटेड पर्सन होते हैं उसका स्ट्रॉन्ग माइंड, तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पर्सन को कैसे देना है, एक अच्छे माइंडसेट से पर्सन को लेकर किस तरीके से चलना है, एंड हमें खुद से स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है। अगर हमें एक पर्सन को स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देना है, उससे पहले हमारे पास भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए ना। चैट बॉक्स में जो पर्सन एक्टिव नहीं है, काइंडली एक्टिव हो जाए। जो लोग वीडियो ओपन करके बैठे हैं वो थोड़ा हेलो हाय कर लें, बिल्कुल सुनो के नहीं बैठे, मेहरबानी करके, ठीक है? आप लोग हेलो हाय कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं हम चीजों के अकॉर्डिंग, ठीक है? वीडियो ओपन करवाने का तो मेन मकसद यही होता है ना। तो यही चीज। अब स्ट्रॉन्ग माइंडेड हमें अपना कैसे रखना है, पहले मैं वो बताऊंगा। देन सामने वाले पर्सन को स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे देना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? अब आप लोग अगर अपना पेन या पेपर अभी तक नहीं लेकर आए तो पेन या पेपर लेकर आ जाओ। हो सकता है मीटिंग आपको 2 मरतबा देखनी पड़े, क्योंकि या तो हम पहले, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा दूं, आप लोग पहले समझ जाओ, ठीक है? या तो आप लोग नोट डाउन कर लो। अगर किसी भी पर्सन ने किताबें नहीं भरनी, ऐसा नहीं है कि आप किताबें भर रहे हो अपनी, ठीक है, लाइक जस्ट नोट्स बना रहे हो। मेरी वही आप सबको अब क्लियर आ रही है? ओके, ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। तो हम क्या चीज कर रहे थे कि हमें पहले अपना खुद से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे रखना है,
एंड देन सामने वाले पर्सन को स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे देना है, हम वो चीज जो है वो इस सेशन में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों ने खाली फर्रे नहीं बनाने के, नोट्स बनाकर आप लोग जस्ट रख लिए, नोट्स बना लिए, नोट्स बना लिए। आप लोगों को मैं जो चीजें बताऊं पहले उसको आपने समझना है, उसको पहले अंडरस्टैंड करना है, उसको अपने दिमाग में यहाँ खोपड़ी में बिठाना है, उसके बाद उस चीज को लिखना है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आप पूरे फर्रे लिख रहे हो, एक पॉइंट बनाकर एक उस पॉइंट में लिखना है, उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। उसके लिए एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बक बक करके जा रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर बोल के जा रहा हूँ वही आपने बोलना है सामने वाले पर्सन को, आप अपने अकॉर्डिंगली पर्सन को बता सकते हो। अब हमारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पहले कैसे होगा कि हमें पहले अपने सिस्टम पर बिलीव होगा, हमें काम के ऊपर बिलीव होगा, अपने अपलाइन पर बिलीव होगा। ऐसा ही है ना। अब मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, मैं सेशन स्टार्ट इस तरीके से कर रहा हूं कि जो लोग फॉरएवर के बारे में बुराई भी कर रहे होते हैं और फॉरएवर के साथ काम भी कर रहे होते हैं, मतलब फॉरएवर के साथ हमने ड्रीम्स भी अचीव करने हैं, ठीक है, और फॉरएवर के साथ आगे काम भी करना है, आगे वर्किंग भी करनी है, आगे ग्रोथ भी लेनी है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने, देखो दो तरीके थे, या तो आप क्लैरिटी में आ जाओ या तो आप डिस्ट्रैक्शन में आ जाओ, दोनों में देखो एक चीज कर लो। मतलब मैंने जब 2024 मेरा एंड हुआ था, जब 2024 मेरा एंड हुआ था, मैंने जब अपने आप को देखा कि मैं किस सिचुएशन में हूं, मैंने 2024 में क्या किया, तो मैंने अपना प्रॉपरली पहले एक गोल बनाया। 2025 स्टार्ट करने से पहले मैंने एक अपना गोल बनाया, एक गोल सेट किया मैंने कि मैंने अपने अपलाइन की लिस्ट में या अपने अपलाइन के उसमें या अपनी टीम में या टीम डायमंड में थोड़ा सा अपने आप को शो अप करवाने, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मेरी एक वैल्यू हो, मुझे लोग थोड़ा सा पहचाने कि हाँ यार मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखा रहा हूँ अपनी टीम में, या मैं अपनी टीम में कुछ अलग से बिल्ड कर रहा हूँ। पहले मेरा ये छोटा सा गोल लिया मैंने, एक ये गोल नहीं लिया कि मैंने ये लेना है वो लेना है ये चाहिए वो चाहिए, एक स्पेसिफिक गोल लिया कि यार मैंने कुछ बन के सामने आना है, लाइक अपने अपलाइन के साथ थोड़ा सा उनके सराउंडिंग्स में या थोड़ा सा चीजों को शो अप करना है। अब मैं अगर एक एएस हूँ या मेरे दो डायरेक्ट्स हैं, तो मैं अपने अपलाइन के उसमें नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि उनके वो एक अलग लेवल पर काम कर रहे थे, तो मुझे पहले थोड़ा सा एक ऊपर अपने आप को अपना एक नेम बनाना था कि मैं उनके नजरों में आ सकूं, ताकि मैं उनके सामने कुछ कर सकूं। तो मैंने एक चीज सोची कि यार मैं या तो क्लैरिटी के साथ आगे एक सिस्टम को फॉलो करके काम करूंगा, या तो मैं जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन में आ जाऊंगा। क्योंकि 2024 में मैंने काफी डिस्ट्रक्शंस को फेस किया, जिस वजह से मेरा बिजनेस हर महीने एक डायरेक्ट दो डायरेक्ट ऐसे बिजनेस आ रहा था, मतलब चीजें ग्रो अप नहीं कर पा रहा था। मुझे सुपरवाइजर बनने में 1 साल 3 महीने लगे, जो कि नहीं लगने चाहिए थे। मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंगली मेरी काम मेरी एफर्ट्स के हिसाब से मुझे काफी टाइम लगा कि मैं डिस्ट्रक्शन या थोड़ी सी थे। तो ये चीज, या तो आप लोग डिस्ट्रक्शन में आ जाओ या तो आप लोग क्लैरिटी के साथ काम करो। अब काम कैसे करना है, पहले अपना एक, जैसे सर इर्तिजा ने भी कल एक चीज बताई कि पहले अपना एक गोल सेट करो। अब उन्होंने वो चीज बता दी कल सेशन में। 1% लोग होंगे, मैं 2 ढाई साल हो गए काफी काम किया है मुझे पता है, जस्ट 1 या 2% होंगे जिन्होंने अभी तक अपना गोल सेट किया होगा, जिन्होंने अभी तक अपना कोई गोल सेट किया होगा, या जिन्होंने अभी तक कुछ लिख के लगाया होगा कि मुझे आने वाले 5 सालों में ये करना है, मुझे आने वाले 2 सालों में ये करना है। मैंने 2 साल के, बहुत कम लोग होंगे, जस्ट 1% लोग होंगे। अभी मैं अनम्यूट करके आके भी कुछ डालू ना, काफी कम लोग होंगे। तो ये चीज हमने उस चीज को भी माइंड में ले लिया। चलो आपने नहीं लिखा, कोई मसले वाली बात नहीं। आप मेरी मीटिंग खत्म हो जाए ना, आप अपने आप से एक सवाल कर लेना कि आपने फॉरएवर में क्यों स्टार्ट किया, आपने फॉरएवर में आने वाले वक्त में करना क्या है। अब आपने एक गोल बना लिया, उस गोल को सेट कर लिया। अब जैसे मैंने अपना एक गोल ले लिया कि मैंने आने वाले 5 साल बाद एक घर लेना है, एक एग्जाम्पल लेना है, 5-10 करोड़ रुपए का घर लेना है। तो उसके हवाले से मुझे पता लगेगा कि मैंने इस साल इतना चेक बनाना है, अगले साल अगले महीने उसका अच्छा चेक बनाना है, इस साल मैंने चेयरमैन बोनस की तरफ जाना है, CB1 की तरफ जाना है, CB2 की तरफ जाना है, इतना पैसा आएगा इकट्ठा, तो मैं उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लूंगा। मैंने जैसे अपना एक तरीके से ये स्पेसिफिकली गोल बनाया हुआ आने वाले 5 सालों का, ठीक है। तो मुझे उसके लिए पता है कि मैंने इस महीने इतना सीसी करना है, इस महीने इतना सीसी करना है, उस महीने स्टेप जाना है, उस महीने स्टेप जाना है। मुझे उसके लिए एक अच्छा स्टोरिंग मैनेजर, एक अच्छा सीनियर मैनेजर बनना पड़ेगा। ऐसा ही है, मैंने अपना गोल सेट कर लिया। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली गोल सेट करो कि आप लोगों ने जो भी गोल है, जो भी 1 लाख की इनकम तक पहुंचना है, 50,000 की इनकम तक, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हर चीज पॉसिबल है। ये चीज मुझे बोलने की नीड नहीं है, आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने सबने खुद से देखा है कि हर चीज पॉसिबल है इस बिजनेस में। अगर हम काम कर रहे हैं, लोग घर भी ले रहे हैं, लोग शादियां भी कर रहे हैं, लोग रोल्स रॉयस भी रहे हैं, लोग पैसा भी कमा रहे हैं, लोग अपने मामा पापा को हज भी करवा रहे हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर इन दिस बिजनेस। हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूँ हर चीज। अगर आप अपने माइंड में थॉट लेके बैठे हो ना कि नहीं लोग नहीं करते, तो मैंने आज एक चीज नोटिस की है, मैंने एक चीज देखी कि हमारे पास समटाइम लीड में ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा ऐसे एक्सपीरियंस रहा है या ये रहा है वो रहा है। कुछ न्यू लोग होते हैं जो उनको देखकर नेगेटिव हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। आप लोग एक चीज सोचो, आप लोग एक टाइम पीरियड अपना अपने आप से एक चीज याद रखो कि आप अगर इस बिजनेस में आए हो, तो जो आपका प्लान आपको लेकर आ सकता है,
तो आप अगर उनकी गाइडेंस के थ्रू और लोगों को चेक कर चलो तो उसके थ्रू और भी लोग आ सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं। अगर लोग ना आ रहे होते, अगर लोग वर्किंग ना कर रहे होते, तो चीजें नहीं पॉसिबल हो रही थी, फॉरएवर सिस्टम ही नहीं चल रहा होता। मेन चीज यहाँ पर जो बिलीव होता है वो आपकी स्किल्स, आपका माइंडसेट। इस बिजनेस के अंदर आपको काफी रिजेक्शन फेस करने की, मुझे आइडिया है कि आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इट्स अ सिंपल प्रोसेस, नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस। ठीक है। अब आप अपने बिगिनर को ये माइंडसेट कैसे दे सकते हो? उसके पहले आपके पास भी माइंडसेट होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए फॉरएवर को लेकर। अब पर्सन ने हमारे से लेके इनकेस 2CC के वक्त पूछ लिया कि मैम श्योरिटी है कि 3 महीने में मेरी अमाउंट रिकवर हो जाएगी, हमारे दिल में खुद से एक डर होता है, कैसे इसको बोलूं। ऐसा होता है हमारे साथ, नहीं होता? हमारे दिल में खुद से एक डर होता है कि मैं इसको कैसे बोलूं, मैं इसको कैसे जवाब दूं, होता है ना ऐसा? तो वो डर पहले खत्म कर दो, अपने ऊपर बिलीव रख के, सिस्टम के ऊपर बिलीव रख के उसको पहले वो श्योरिटी तो दो। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, पर्सन के पेरेंट्स से बात करूं, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आपकी बेटी ने अगर 3 महीने लगातार दिल लगा के काम किया, तो मैं आपको उस चीज की श्योरिटी देता हूँ कि आपकी बेटी रिटर्न कर लेगी काम, आपकी बेटी अपने अमाउंट को रिकवर कर लेगी, अगर आपकी बेटी ने काम किया। और ओके, वो चीज पॉसिबल है, अगर काम कर लिया, लोग जो काम करते हैं, जो 1, 1.5, 2, 3 महीने काम करते हैं, मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं मेरी टीम में जिन्होंने 2, 2, 3, 3 महीने में वो चीज की है। 2 महीने में, एक मेरे पास एक पर्सन, उन्होंने नवंबर में स्टार्ट किया, उन्होंने जनवरी तक अपनी 3 डायरेक्ट लगाई, 3, 4 डायरेक्ट उन्होंने अपनी ओपन कर ली, पर डायरेक्ट पर पे आउट आ रहा है 36,000 रुपए। 3 डायरेक्ट पर उनका पे आउट मैंने 1,10,000, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12, 15 हजार रुपए समथिंग हो गई अमाउंट रिकवर 2 महीने में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बल्कि 2, 2.5 महीने में उन्होंने वो चीज कर ली। कैसे की? मेरे पास एक राइट माइंडसेट था, मेरे पास सारी चीजें थी, मैंने उनको सिस्टम दिया, उन्होंने सारी चीजें खुद से की, थोड़ा टूटी, गिरी, ऊपर हुई, काम करा, मगर डेली उन्होंने काम करा, और लिटरली आई अप्रिशिएट किया, और उन्होंने वो चीज की। तो ये चीज, अब आप अपने बिगिनर को ये माइंडसेट कैसे दे सकते हो? अपने बिगिनर को इसको थोड़ा सा करने के लिए आपको अपने बिगिनर के सामने अपनी पहले खुद की वैल्यू क्रिएट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन आपको मैसेज कर रहा है, आप फौरन रिप्लाई कर रहे हो। मेरे को किसी पर्सन ने मैसेज किया, मैंने फौरन रिप्लाई कर दिया कि वालेकुम सलाम जी मैम, कैसी हैं आप, मतलब फौरन रिप्लाई कर, पहले ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट पर्सन को, अगर वो आपका बिगिनर है, आई सेड अगर वो आपका बिगिनर है, वो आपके ट्रेनिंग्स में उसने एनरोलमेंट पे की है, एटलीस्ट 50 मिनट का पॉज लेकर उसको रिप्लाई करो। अगर वो आपको सडनली मैसेज कर रहा है तो, या अगर आपके साथ कन्वर्सेशन चल रही है ना, वो तो अभी नहीं, साथ कन्वर्सेशन चल रही है, तो मैं सरयान ने बोला था मीटिंग में, तो हर पर्सन को, बिगिनर को 15-15 मिनट बाद रिप्लाई करना है। बेवकूफ नहीं बनो, जो चीज, ऐसा नहीं है कि बेवकूफ बनोगे आप लोग, चीजें जो आपको बताई जाएंगी। अब जैसे मैंने अगर आपको आगे कोई फॉलोअप सिखाया, मैंने आपको कोई आगे चीजें बताई, तो आपने प्रॉपर अपना सिस्टम ही चेंज कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। आपको मेरी मीटिंग से, किसी की भी मीटिंग से आपको अटेंड कर रहे हो, आपको वहां से अपना एक पॉइंट निकालना है, वो अपनी वर्किंग में एड ऑन करना है। स्टार्टिंग से पर्सन को श्योरिटी देने के लिए, पर्सन को क्लैरिफिकेशन देने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग में पर्सन से बात करते हुए मैं पर्सन को एक चीज बोलता हूँ। जैसे मैं पर्सन से बात कर रहा हूँ, मैं उसको डायरेक्टली चीज बोलता हूँ कि जैसे बीइंग अ मैच्योर पर्सन, आप इस चीज के ऊपर बिलीव रखते हो, आप मुझे यहाँ पर लाइक जैसे एक चीज बताओ, बातों से तो आप समझदार लग रहे हो, एंड आई डोंट नो आपका एक्सपीरियंस रहा या नहीं रहा, बट बातों से आप समझदार लग रहे हो। मुझे बताओ कि लाइक अगर मैं आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देने का एक्सेस प्रोवाइड करूँ, तो आपके लिए पॉसिबल है कि आप चीजों को अटेंड करो? आपके लिए पॉसिबल है कि आप चीजों को अटेंड कर सको, आप अपना टाइम पीरियड, अपना एक बिजी स्केड्यूल में से अपना प्रीशियस टाइम पीरियड मैनेज कर सको? ये लिख लो पॉइंट, अपने बिजी स्केड्यूल में से आपके लिए पॉसिबल है कि आप अपना प्रीशियस टाइम पीरियड मैनेज कर सकें? इट्स अ गुड वर्ड। ऐसे कुछ गुड वर्ड्स को हमें अपनी वर्किंग में एड ऑन करना है, जिससे सामने वाला पर्सन अट्रैक्ट हो सके। क्योंकि लोगों को है ना, अपनी वैल्यू, अपनी तारीफ, अपनी हर चीज लोगों को करना पसंद है, लोगों को अपनी तारीफ करना पसंद है, अपना नेम सुना। अब आपका कोई पर्सन है, आप उसके साथ उसके नेम से बात करो, जो भी उसका नेम है, जैसे एक पर्सन का नेम आयशा है, आप आयशा का नेम लेके आयशा से बात करो, अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसे हो आप, ठीक हो? ये नहीं कि अस्सलाम वालेकुम मैम, उसका नेम लेकर उससे बात करो, क्योंकि हर इंसान को अपना नाम काफी ज्यादा पसंद होता है। ये चीज, इसके अलावा प्रोस्पेक्टिंग हो गई, आपका डेमो सेशन का फॉलोअप हो रहा है, एनरोलमेंट में कोई मसला आ रहा है, उसको एनरोलमेंट चीजों के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन नहीं हो रही, उसका फॉलोअप लेते वक्त उसको एक चीज जवाब दो, उसको एक चीज के बारे में बताओ, फॉलोअप कॉल पर ही उसको प्रीमियम कर दो। आप सबको पता है प्रीमियम क्या होता है? आप सबको ये चीज पता है कि प्रीमियम क्या होता है? यस, सबको पता है। चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं है सारे? नो। यस। यस। नो। 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 हम्म, कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता, बट जिनको नहीं पता है, कि मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ प्रीमियम क्या होता है। और प्रीमियम आप अपने पर्सन को कर किस तरीके से सकते हो, मतलब प्रीमियम अगर हमने पर्सन को कर दिया, तो ये हमारी वर्किंग में बहुत ज्यादा काम आता है, ऐसे बहुत बहुत ज्यादा काम आता है। मैंने लाइक अभी पिछले मंथ भी है, 2-3 मंथ से मैंने जितनी भी क्लोजिंग की है, मैंने अपने फॉलोअप्स में, अपनी लाइक सामने वाले पर्सन की फॉलोअप्स में, उनकी क्लोजिंग में पर्सन को पहले ही प्रीमियम कर दिया, अप्रोचेस में या चीजें के अकॉर्डिंग।
अब वो किस तरीके से करते थे, मैं डेमो सेशन में पर्सन को प्रीमियम करता हूँ इनरोलमेंट लेने से पहले ही, कि यहाँ पर जैसे मैं ट्रेनिंग्स वगैरह ले जाता उस टाइम पीरियड में मैंने जो है वो ऑफिस वगैरह नहीं देखे थे, कंपनी का कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं था पाकिस्तान में, जब मैंने उसका जो फॉलोअप था वो वीडियो कॉल पे लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब इनरोलमेंट में बात करते करते जैसे मैं पर्सन से बात कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम जी फातिमा कैसे हो आप, ठीक हो? अच्छा फातिमा, मतलब जो है जैसे आपने सेशंस वगैरह देखे चीजों के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन ली, मुझे बताओ बीइंग अ मैच्योर पर्सन आपने सारी चीजें देखी, ऐसे बात कर ली। अब आप मुझे यहाँ पर है ना एक चीज बताओ कि किसी भी कंपनी में किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बैकग्राउंड देख लेना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी देख लेनी चाहिए, ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है सर, स्थान ने आपको चीजों के अकॉर्डिंग श्योरिटी करवाई होगी। अब फिर मैंने वीडियो ओपन कर ली, अच्छा मेरी मैं वीडियो शो हो रही है आपको? ओके ठीक है, अच्छा मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? मैं आपको ना कुछ चीजें सर्च करवाना चाह रही हूँ आपके लिए, अगर पॉसिबल हो तो उसको वहां पर ही उसी टाइम स्टार्टिंग कॉल के स्टार्ट में स्टेबिलिटी के लिए उसको चीज सर्च करवाओ। हाउ मेनी फॉर एवर ईयर्स वर्किंग राइट नाउ इन ग्लोबली, मतलब उर्दू में आप लोग इंग्लिश में सर्च करवा सकते हो कि फॉर एवर कितने टाइम से ऑपरेट कर रहा है गूगल पर अपनी स्क्रीन शेयर करके। फॉरएवर के ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितने ऑफिसेज हैं, ठीक है? और फॉरएवर मतलब जो है वो कितने साल हो गए फॉरएवर को काम करते हुए, और कितने कंट्रीज में काम कर रहे हैं, कितने कंट्रीज में काम कर रहे हैं, कितने ऑफिसेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कितने साल हो गए काम करते करते, उसी टाइम स्क्रीन शेयर करके वो चीज दिखाओ स्टार्टिंग कॉल में ही। वो बोलते हैं ना फर्स्टली उसका माइंड पे वो चीज अट्रैक्ट करेगी, फर्स्टली उसके माइंड में एक हमारा थोड़ा सा और आ जाएगा कि हाँ यार वाकई कंपनी है, और हमने उसको दिखा दिया तो वो और भी ज्यादा अच्छी बात है। और इवन हम वीडियो कॉल पर आ गए सामने, उससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है? हम अगर वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं सामने वाले पर्सन से, एक तो ये सामने वाले पर्सन को हमने चीज दिखा दी, ये चीज दिखाने के बाद अब उससे वो क्वेश्चन पूछो कि आप मुझे बताओ एक कंपनी जो इतना वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, आपको क्या लगता है अगर हम इस पर वर्किंग करें, इसको समझें, तो अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर करियर, फॉर योर फैमिली? आपको क्या लगता है कर सकते हैं नहीं कर सकते? खुद नहीं बताओ, सामने वाले पर्सन से हमेशा आप उसको उसकी उससे ना कि सामने फॉरएवर की तारीफ आप खुद नहीं करो, अपनी कोई स्ट्रेटजी ऐसी यूज करो कि सामने वाला फॉरएवर की तारीफ करे। मैं अपने पर्सन से ये नहीं पूछता कि आपको क्या मतलब फॉरेन में इतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, वो बोलता कि आपने फॉरवर्ड का सारा सिस्टम देखा, आपको क्या लगता है कंपनी जितना वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, क्या लगता है इसको काम स्टार्ट करने के लिए कंपनी को हमारे से कितनी अमाउंट रिक्वायर करनी चाहिए? ऑलवेज आस्क राइट क्वेश्चंस। या तो अपने पर्सन से सवाल ऐसा पूछ लो जिसका आपको जवाब चाहिए, या तो अगर आपको कोई पर्सन ऑब्जेक्शन कर रहा है तो उसके सवाल के बदले उसके सामने चार सवाल और रख दो। आपका पर्सन अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है कि वो बोल रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, उससे पूछो इन्वेस्टमेंट होती क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अच्छा मुझे बताओ कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। उसको ये चीज पूछो, उसको उसका मतलब उसके सामने ना आप, अगर वो होशियार है तो आप पौने चार होशियार बन जाओ, अगर वो पौने चार होशियार है आप सवा चार होशियार बन जाओ। आपको है ना सामने वाले पर्सन के लाइक जो है वो जवाब क्वेश्चन का, आप सामने वाले के पर्सन का एक मुंह तोड़ जवाब आना चाहिए। मैं अपनी टीम में भी चल रहा हूँ कि आपको मुंह तोड़ जवाब आना चाहिए। जैसे आपके कोई चाचा मामा खाला आपका बोलते हैं ना, आपसे कोई चीज बोलते हैं, आप होता है हमारी फैमिली में कोई दोस्तों में जिनको हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। हर पर्सन की लाइफ में बोले जितना भी मासूम से मासूम कोई बंदा हो, उसकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, होता है सबकी लाइफ में। आपके प्रोस्पेक्ट अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई ऐसे कोई क्वेश्चन हो रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब दो। मुंह तोड़ जवाब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही बात बितक जाए और बिल्कुल ही बात जो है वो इधर उधर हो जाता है। वो जवाब ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन का माइंडसेट भी बने, सामने वाला पर्सन की हाँ यार ये फैक्ट की बात की है इसने, ये इसने जो बात की है वो फैक्ट की है, इसने बात ऐसे नहीं की। अब हम क्या बोलते हैं सामने वाले पर्सन मिला कि ऑनलाइन वर्किंग है, अरे नहीं नहीं मैम ऑनलाइन वर्किंग नहीं, स्कैम नहीं है मैम, आप काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, हम तो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, हमारा नेचर ही ऐसा हो जाता है। अरे भाई आप ऐसे बात करोगे सामने वाले पर्सन से? ऐसे बिल्कुल क्लेरिफिकेशन, आप अपना वॉइस टोन तो ऐसा रखो कि आप उसको जॉब दे रहे हो, आप उसको काम दे रहे हो। ऐसे तो मैंने काफी सुना है कुछ न्यू है इसका भी, या मैंने कुछ पुराने से, नहीं नहीं आप टेंशन नहीं लें, हमारी कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। अरे आप कोई सेल्समैन हो, आप कोई कपड़े की दुकान में कपड़ा बेच रहे हो जो आप इस तरीके से बात कर रहे हो? आप बीइंग अ एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हो, बीइंग अ एफबीओ। एक एफबीओ ऐसे बात नहीं करता, बिल्कुल एटीट्यूड में रह के आप अपने पर्सन से बात करो, आपकी आवाज में एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी आवाज में एक एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसे बात नहीं करो कि सामने वाले पर्सन को फील हो कि यार वो सामने वाला बंदा मुझे सेल्समैन कर रहा है, या सामने वाला मुझे मुझे फंसा रहा है। इतना मीठा भी ना बनो कि कोई आपको खा जाए, या इतना कड़वा भी ना बनो कि कोई आपको थूक दे। मैं अपने सेशन में भी ये चीज बोलता हूँ, पहले भी मैंने सेशन में ये चीज बोल चुका हूँ ये चीज। अब मेन मसला यहाँ पर एक भी आता है कि सामने वाला पर्सन इनएक्टिव हो जाता है बीच में ट्रेनिंग्स के, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैंने पहले भी चीज बताई थी बट एक पॉइंट और बता देता हूँ। अब मेरा कोई पर्सन है जैसे जिसने आधा घंटा लेट कर दी कॉल, 15 मिनट लेट कर दी, 2 घंटे एक दिन लेट कर दी, मैं उसको ना ऐसे ही फॉलोअप में आप लोग किसी फॉलो में चूज कर सकते हैं, मैं उसको बोलता हूँ
अच्छा, मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मंथली बेसिस पर आपको नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं, वो लोग जिन्होंने बिजनेस के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्म फिल किया होता है। जैसे लाइक आपको मंथली बेसिस पर जैसे 80 to 90 नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं फातिमा। तो अब 80 to 90 नंबर्स हैं। अब यहाँ पर देखो, हम हर इंसान को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। अगर फातिमा हर इंसान अगर सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप मुझे तो हमारे घर में मेट्स किस तरीके से काम करेंगी, हमारी गाड़ी का ड्राइवर कौन बनेगा, ऐसा ही है ना। और फातिमा आपके पाँव कौन दबाएगा जब आप पैसे वाले हो जाओगे, तो ऐसा ही है। बोलेगी बिल्कुल ऐसा ही है, हंसने भी लग जाएगी थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनकी सिलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होंगे, जैसे हो सकता है आपकी भी नहीं होती, बट आपका माइंडसेट काफी अच्छा था। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनके सिलेक्शन नहीं होती, कुछ लोग होंगे जिनका इनएक्टिव रिस्पॉन्स होगा। इनएक्टिव से मुराद, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देकर बताता हूँ फातिमा। जैसे लाइक मेरे पास एक पर्सन है, उनका नेम फातिमा है। अब फातिमा मैम को मैंने कॉल की टाइमिंग दी हुई है लाइक 2 PM की। जो भी आपने स्पेसिफिकली कॉल की टाइमिंग दी हुई है ना, वही बात बोलो। उसको पहले, मेरे एक पर्सन है उसका नाम है फातिमा, मैंने उसको कॉल की टाइम दी हुई थी 2 PM की। जिस टाइम पीरियड में वो एक्टिव नहीं होती, वो टाइम पीरियड उसको एग्जाम्पल में यूज करो। मेरी एक पर्सन है, उसको मैंने 2 PM की टाइम दी थी। अब वो मैंने उसको 2 PM, अब फातिमा ठहरी लैंडलॉर्ड फैमिली से, एक अपर क्लास फैमिली से। बट वहीं एक और पर्सन थी, उसका नेम था आयशा। आयशा मैम को मैंने कॉल की टाइमिंग दी हुई थी 2:30 की। अब फातिमा मैम ठहरी लैंडलॉर्ड फैमिली से, वो अपर क्लास फैमिली से। वो आ रही है अपनी मर्जी से 2 बजे 2:30 बजे अपने आराम से। अब मुझे किसके साथ कॉल करनी चाहिए फातिमा, आयशा के साथ या फातिमा के साथ? क्या बोलेगा सामने वाला पर्सन? क्या बोलेगा सामने वाला पर्सन? किसके साथ कॉल कंडक्ट करनी चाहिए? आयशा के साथ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आयशा के साथ कॉल कंडक्ट करनी चाहिए। अब फातिमा ने क्या किया, जो मेरी राउंड अबाउट जो 2 PM 2:30 3 PM 3:30, मेरा जो रात 12 बजे तक का जो सारा स्केड्यूल था, वो सारा खराब हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ मिस फातिमा। अब एक पर्सन जो मेरी ट्रेनिंग्स में इस तरीके से बिहेव कर रहा है फातिमा, आने वाले वक्त में जो मेरे साथ लाइफ टाइम अपने बिजनेस को रन करेगा, तो मेरे काम के साथ कितनी ज्यादा बदमजगी फैला सकता है। तो मैंने उस पर्सन का फॉर्म फातिमा उसी टाइम रिजेक्ट करवा देना है। और इसी तरीके से कुछ लिमिटेड पर्सन होंगे जो लास्ट पॉइंट पर हमारे साथ यहाँ पर अपना वर्किंग स्टार्ट कर सकेंगे। उसके बिहाफ में फॉरएवर हमें पर पर्सन पर इनकम प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पर जो हमें पर पर्सन में फॉरएवर इनकम प्रोवाइड कर रहा है, वो इनकम इतनी होती है जो कि आज के दिन में एक डिग्री होल्डर जिसने हमने 5 सेमेस्टर कंप्लीट किए, 1 साल की इंटर्नशिप कंप्लीट की है, उसकी जितनी इनकम होती है, वही फॉरएवर हमें जस्ट पर पर्सन पे प्रोवाइड करता है। बाय द वे, आप कुछ गेस कर सकते हो उसकी क्या इनकम होती है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर है ना फातिमा, हमें किसी को भी कन्विंस नहीं करना। लोग है ना आ जाते हैं, हम बोलते हैं ना बंदे लेने, या उसको चीज समझा दो। हमें यहाँ पर किसी को भी कन्विंस नहीं करना कि ये हमारी कंपनी है, आप यहाँ पर आके वर्किंग कर लो, यहाँ पर आके बिजनेस कर लो। हमें किसी को भी कन्विंस नहीं करना। हमें जस्ट उस पर्सन को गाइड करना है, उसको एजुकेट करना है। अच्छा फातिमा, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो? अच्छा, फैसलाबाद से बिलोंग करते हो। फैसलाबाद में फातिमा, आप किसी लोकल बाजार में जाते हो सकता है आप अपनी मम्मा के साथ गए हो, आपने नोटिस किया हो कि मतलब जो है वहां पर हमें बुलाया जाता है, हमारे साथ सेल्स मैनिंग की जाती है। एट दी पॉइंट में जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी चीज हमें सेल आउट की जाती है, बुलाया जाता है ना, आ जाओ बेटा गुड़िया या बाजी आ जाए, ऐसे ऑल दैट हमें काफी ज्यादा चीजें की जाती हैं, ऐसा होता है। और हम भी थोड़ा बहुत चले जाते हैं, बार्गेनिंग वगैरह करते हैं। बात आपने कभी बार्गेनिंग की है बाय द वे? बात आपने कभी बार्गेनिंग वगैरह की है? बोले कि हाँ की है, मम्मा करती हैं। और वो वहाँ 5,000 रुपए की चीज होती है, हम बोलते हैं 3,000 रुपए की कर लो, 2,000 रुपए की कर लो, ऐसा होता है? बोलते हैं बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पर वही उसी के कंपेयर में हम किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी ब्रांडेड जगह पर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे लाइक हम जारा के आउटलेट पर जा रहे हैं। अब वहां पर 50,000 का एक न्यू आर्टिकल लॉन्च हुआ है। आपने क्या किया, आपने अपना या अपने बाबा का कार्ड निकाला, पेमेंट की, एंड देन आप आ गए, या आपने कैश दे दिया। क्या वहां पर जाकर भी चीज बोल सकते हो कि 5,000 रुपए का सूट है, आप एक जीरो कम कर लो, 5,000 रुपए मतलब 50,000 रुपए का सूट है, एक जीरो कम कर लो, 5,000 रुपए कर लो, बोल सकते हो? ऑफकोर्स नहीं बोल सकते। अगर आप बोलोगे तो आपको वहीं गार्ड बुलाकर अपनी शॉप से बाहर निकलवा देंगे, ऐसा ही होगा? बोलेंगे बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर भी हमारा जो पर्सन है ना बाजी, वो खुद हमारी तरफ खुद अट्रैक्ट होकर आता है। हमें जस्ट उस पर्सन को गाइड करना है, उसको एजुकेट करना है। अब किस वर्डिंग के थ्रू गाइड करना है, किस स्किल्स के थ्रू गाइड करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज के थ्रू गाइड करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेरी साइड से, लाइक सर अयान मीमन की साइड से आपको गाइड की जाएंगी। मैं तो अपना नाम लेता हूँ, जैसे आपका नेम है, जैसे लाइक मेरे पास सामने आ रहा है लाइक मैम अक्सा फैसल, आप उनको बोल सकते हो कि यहाँ पर सारी चीजें आपको मैम अक्सा फैसल की नाम से, मैम अक्सा फैसल की साइड से गाइड की जाएंगी। ऐसा आप नेम ले सकते हो। तो यहाँ पर भी हमारा जो पर्सन है हमारी तरफ कुछ अट्रैक्ट होकर आ जाएगा। अब वहां पर जाकर आप ये चीज बोलोगे तो हमें काट निकाल देगा। बाय द वे, ये कभी आपने एक्सपीरियंस किया है वहां पर जाकर? अब इससे उसके माइंड में क्या जाएगा कि मेरा जो अपलाइन है वो जारा के आउटलेट पर होकर आ चुका है, और उसने कार्ड की बात की है, उसने इसकी बात की, तो इट मीन्स वो कार्ड भी यूज करता है, मतलब वो पैसे वाला है। इससे क्या यूज गई उसके माइंड में, उसके एक सबकॉन्शियस माइंड में, पीछे वाली खोपड़ी में एक बात गई कि मेरा जो अपलाइन है या मैं जिससे बात कर रही हूँ, वो जारा के आउटलेट के बारे में उसको पता है। अगर आपके पर्सन को नहीं पता जारा के बारे में, तो उसको माइंड में वो चीज जाएगी कि मेरे अपलाइन को जारा के बारे में पता है, और वो कार्ड यूज करता है, वो पैसे वाला है, वो एक अच्छी फैमिली से है। वैल्यू बनी नहीं बनी आपकी? क्या वैल्यू बनी नहीं बनी आपकी? कोर्स बनी। इसके बाद आप आ जाओ पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप बनाकर।
अब यहाँ पर फातिमा, जो पर्सन अपनी ट्रेनिंग्स को बिल्कुल एक्टिवली अटेंड करता है, टाइम टू टाइम जब सारी चीजों को अंडरस्टैंड करता है, उसको यहाँ पर एक मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है। मेंटोरशिप क्या होती है, चलो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। अनाउंसमेंट ग्रुप ओपन करो, आसान सर के अनाउंसमेंट के पोस्टर्स वगैरह दिखाओ, मेंटोरशिप के सेशंस दिखाओ, हर चीज दिखाओ। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो ना, इसमें 150 बंदा होता है। ये स्क्रीनशॉट जैसे यहाँ पर आ रहा है, जैसे आपने 150 बंदा है, 100 बनता है, 150 बंदा है, उसका स्क्रीनशॉट मैं ना स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा ना। ये ऐसे मेंटोरशिप होती है जिसमें हमारी 10 PM पर मेंटोरशिप होती है, जिसमें डेली बेसिस पर 150 बंदा एक साथ हमारे साथ कनेक्ट होता है, जो चीजों को सीखता है। अब आप मुझे बताओ, एक इंसान जिसकी इतनी टफ रूटीन है, वो यहाँ पर फॉरेन में भी काम कर रहा है, फिर भी मेंटोरशिप के लिए अपना 1 घंटा निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है? इसमें कुछ लास्टिंग नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा होगा। जैसे लाइक मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं, तो मुझे लाइक मुझे नहीं पता कि आपका 2024 कैसा गुजरा, 2023 कैसा गुजरा, बट अगर आप मेंटोरशिप को क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मंथ बना सकते हो, या वन ऑफ द बेस्ट ईयर बना सकते हो 2026 को। मैंने अपनी मेंटोरशिप के तो हमने आपको लाइक जो है वो चेंज किया, अपनी चीजों को रिजॉल्व किया। सेम मेथड जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, आपने सारी चीजों के अकॉर्डिंग अभी कंफर्मेशन देगी। अभी मैं जिस जगह पर हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सर हसान की मेंटोरशिप, जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल मेंटोरशिप। अब भले आपने कुछ किया ही नहीं किया, आई नो हमने अभी तक कुछ नहीं किया ना, मैंने भी इतना सब कुछ नहीं किया, बट आप उसमें कोई चीज बोलो कि मैं भी जिस भी जगह पर हूं, या मैंने जो भी कुछ किया है अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल मेंटोरशिप। अब अगर आप अपनी मेंटोरशिप को क्वालिफाई करते हो, तो आई एम 100% श्योर आप अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट ईयर बना सकते हो। अब होता है ना मेंटोरशिप में, आपको एक्सप्लेनेशन भी दो कि होता है ना, आपने जो अपने बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे उस टाइम पीरियड में, मतलब जो है वो आपने जो अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे, तो उस टाइम पीरियड में आपकी जो टीचर थे, उन्होंने बोला होगा फातिमा देखो ये क्वेश्चन आने, ये एमसीक्यूज आने, ये लाजमी याद करके जाना। ऐसा होता था नहीं होता था? अब उनको है ना एक एक्सपीरियंस था, 4 साल का 5 साल का, बताते थे कि ये क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं, उनको एक एक्सपीरियंस था। ऐसा ही है ना? तो ऐसे ही जो हमें मेंटोरशिप के अंदर जिनका 4 साल का, जिनका 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस, वो हमें गाइड करते हैं, प्रॉपर्ली हमें बताते हैं कि हमें क्या चीजें यूज करनी है। मतलब हमने सामने वाले पर्सन को जिसे गाइड करना है, उसको जीरो से लेकर A to Z तक सारी चीजें किस तरीके से, वो हमें मेंटोरशिप के अंदर गाइड किया जाता है। अब यहाँ पर मेंटोरशिप को अगर आप अपनी क्वालिफाई कर लेते हो, आप मुझे बताओ, एक इंसान जो मंथली 10 से 15 लाख रुपए कमा रहा है, अगर वो पर्सन आपको पर्सनली अप्रोच करके गाइड करे, आप अपना फर्स्ट मंथ का चेक क्या लगता है, 20 से 30 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर देते हो, तो क्या आपके लिए अच्छी बात है, बुरी बात है? बोलेगा मैम बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मैं आपको ज्यादा हवाओं में नहीं लेकर जाऊंगी फातिमा कि भाई एक आप महीने का 2 करोड़ कमाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, अभी आप उतना काबिल नहीं हुए। हो जाओगे इंशाल्लाह, बट ये क्या, जब आप काबिल हो जाओगे तो चीज है। बट आई नो आप अभी, मैं आप हवाओं में नहीं उड़ना कि मैं 1-2 करोड़ रुपए कमाना स्टार्ट कर दूंगी फॉरएवर से, किसी को बताने ना लग जाना। आप 20 हजार फर्स्ट मंथ का अपना पे आउट बना सकते हो, अगर आप अच्छे से काम करो तो, देन ही चीजों के अकॉर्डिंग। ओके, देन ये चीज बोल दी फातिमा को। इसके बाद उससे एक क्वेश्चन करो। अभी आपने जैसे 1-2 दिन की ट्रेनिंग लिया, आपने चीजों को समझा, क्या माइंड में किसी किस्म का कोई डाउट आ रहा है 2 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद कि यार कोई स्कैम ना हो जाए, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो जाए, कोई कंपनी ना भाग जाए? बोली कि नहीं मैम नहीं आ रहा। अच्छा क्यों नहीं आ रहा? मैं कोई आपका रिश्तेदार हूँ, मेरे पर क्यों ट्रस्ट कर रही हो? ऐसे पर्सन कोई चीज बोलो, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मेरे पर क्यों ट्रस्ट कर रहे हो आप? मैं हो सकता है आपके साथ स्कैम भी कर दूं, मैं सकता है आपका फ्रॉड भी कर दूं। तो मैंने आपको एक बात कही थी स्टार्टिंग में कि आप अपने किसी की रिलेटिव के थ्रू ऑफिस वगैरह विजिट करवाओ, या तो लाहौर में, या तो कराची में, या कराची में वो हैदराबाद में हमारा टिंग आपने विजिट करवाया अभी तक? मुझे तो लग रहा है आप सीरियस नहीं हो फातिमा, आपने 600 रुपये बस जबरदस्ती में पे कर दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये चीज पर्सन को बोलो, क्योंकि अगर आप फरेवर को प्रायोरिटी दे रहे होते तो आप ये चीज करवाते हैं। समटाइम है ना, कुछ लोगों के रिलेटिव्स होते हैं, कजन चाचू मामू होते हैं, वो करवाते नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो बंदा ऑफिस विजिट करके चला गया ना, पॉसिबल ही नहीं है उसका 2CC ना। यहाँ पर हमारे पास हैदराबाद ऑफिस में जितने भी लोग आए हैं अभी तक, जिन्होंने ऑफिस, उन सब पर्सन का लेवल डन हुआ है। लाहौर में, कराची में जितने भी लोगों को हमने ऑफिस भेज के चीजों के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन दी है, उन पर्सन का लेवल, क्योंकि फिजिकली एक इंसान देख लेना तो उसको काफी ज्यादा चीजों के अकॉर्डिंग श्योरिटी होती है। वो पॉसिबल ही नहीं कि छोड़ के जाए, नहीं होती ना अमाउंट तब भी अरेंज करता है, एक उसके थ्रू और एक मीटअप के थ्रू। मैंने टू बी ऑनेस्ट बताऊं ना, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को 2CC करते देखा है जो मिल लेते हैं, जिनके पास अमाउंट नहीं होती, और समटाइम हम जज कर रहे होते पर्सन को। अभी लास्ट मंथ में मेरे पास एक पर्सन थे जिनको मैंने जज किया, और उनसे मेरी 5-10 मिनट की लाइक जो है वो कॉल वगैरह हुई, बट उनका भी लेवल डन हो गया, उनको भी चीजों के अकॉर्डिंग श्योरिटी हो गई। ठीक है, तो अब ये कि किसी भी पर्सन को आप जज नहीं करो, किसी भी पर्सन को आप जज नहीं करो कि ये वो कर सकता है, वो कर सकता है। कोई एक हीरा भी निकल सकता है जो आपको आगे लेकर जा सकता है। मेरे पास मैंने जिन जिन लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं की ना, वही लोग आगे चलते हैं। जिनका मैं मैसेजेस का रिप्लाई नहीं ओपन कर रहा था, चैट्स का, मुझे नहीं आइडिया था कि उसको मैं ट्रेनिंग दूंगा ये 2CC कर लेगा। तो आप किसी भी पर्सन को जज नहीं करो, पहली चीज अपने दिमाग से ना थॉट निकाल दो। सम टाइम है ना, हम फील कर रहे होते हैं, हम सम टाइम खुद से एक चीज सोच रहे होते हैं कि यार हम अनलकी हैं, बचपन से भी अम्मा अब्बा ने भी सपोर्ट नहीं किया, फिर दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, फिर लाइक ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं तो खासतौर पे गर्ल्स, मतलब मैं हुई अनलकी, मैं तो हुई अनलकी, मैं तो हुई मनूस।
मेरे लिए तो ये बनी ही नहीं है दुनिया। हम लोग ऑलरेडी, अब पर्सन रिजेक्ट करके चला गया तो और ज्यादा परेशान हो गए, पर्सन मना करके चला गया तो और ज्यादा टेंशन में आ गए, पर्सन ने कुछ बोल दिया और ज्यादा टेंशन में आ गए। ये चीज तो हमें खत्म करनी पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को बोलूं कि लाइक इस मंथ आप सबको मेरी साइड से 2-2 CC गिफ्ट मिलेगा, अगले महीने आप सबका पे आउट आएगा 36-36 हजार रुपए का। एंड सर हसान हमें हम सबको नेक्स्ट मंथ जो है वो दुबई का एक ट्रिप प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। और इवन एक और चीज बताऊं, सब पर्सन को 1-1 लाख रुपए इस पे बोनस भी मिलेगा। अब सबको ये चीज सुनने के बाद, वाओ, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब सबके माइंड में कुछ ना कुछ आया होगा कि वाकई ये चीज पॉसिबल होगी। अभी मैंने कल ये चीज बोली है, बट ये चीज पॉसिबल नहीं हुई, इसके ऊपर मैंने अभी तक कोई एक्शन नहीं किया, ऐसी चीज नहीं है, ऐसे कोई भी चीज नहीं है, मैंने कल ये चीज बोली है। अब ऐसे आप लोग भी अपने आप को किसी पॉजिटिव वर्ड्स बोलकर अपने आप को पॉजिटिव तो कर सकते हो, अपने आप को काम के लिए एक्साइटेड तो कर सकते हो, अपने आप को काम के लिए एक्साइटेड। तो आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था कासिम अली शाह सर का, उनके एक प्रैक्टिकली इन्होंने मुझे ये चीज, मैं आ रहा था तो ऑफिस, तो मैंने रास्ते में ही सुना था वो, तो मैं वहां पर ये चीज देखी और उन्होंने एग्जाम्पल कोई दूसरी रख के दी थी, अपने स्टूडेंट्स को वो चीज बता रहे थे, उन्होंने एग्जाम्पल को दूसरी रख के दी थी, बट मैंने वो चीज बताई आपको। तो हम अपने आप को एक पॉजिटिव वर्ड्स बोलकर पॉजिटिव तो कर सकते हैं कि मेरा वाकई इतने 1 लाख का पे ऑर्डर है, मैं अगले महीने वाकई दुबई की ट्रिप क्वालिफाई कर रहा हूँ, मैं अगले महीने वाकई 4-8 CC 10 CC डायरेक्ट पे कर रहा हूँ, मैं अगले महीने वाकई सुपरवाइजर बन रहा हूँ। और अपने पर्सन को ये चीज बोलो कि देखो, अपने पर्सन को ना, ये जो मैंने आपके साथ भी एक्टिविटी की ना, अपने पर्सन के साथ भी एक्टिविटी कर लो ये, इससे भी आपके पर्सन का माइंडसेट स्ट्रांग होगा। उसको बोलो कि फॉरएवर मानने का क्या मोटिव है, किस वजह से फॉरएवर मानना चाह रहे हो, उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है, कोई वजह है आपका फॉरएवर मानने से पहले, उससे ये चीज पूछो। अच्छा, हर इंसान के लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, आपकी लाइफ में आपके कुछ गोल्स हैं, बताएगा आपकी गोल्स। अच्छा आज है ना, आप आज की डेट में अपनी ड्रीम लिस्ट रेडी करो जिसमें आपके जो भी गोल्स हैं, देखो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ में क्या करना है, जो भी करना है आपको बताना चाहिए। अब आपको अपने घर से कॉलेज का रास्ता पता है, 2 गली छोड़ के कॉलेज है, आपको रास्ता पता है, आप चले गए, बट आपको रास्ता नहीं पता, बट कॉलेज जो है 2 गली छोड़ के ही है, ठीक है, तो आपको कॉलेज पहुंचने में जहां 10 मिनट लगने थे वहां आपको 25 मिनट लग जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ है, तभी हम चीजों को अकॉर्डिंग पहुंच पाएंगे, हमें पता होना चाहिए, ऐसा ही है ना। अब बोलेगा यस मैं पता होना चाहिए, तो आज की अपनी ड्रीम लिस्ट रेडी करो। अब ड्रीम लिस्ट रेडी करने के साथ साथ अपनी ना कोई 10-15 ऐसी चीजें भी लिखो जिनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनका हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हाँ यार ये इतना है। बस लाइक अभी आपके पास आंख है, अल्लाह ना करे कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में जिनके पास आंख नहीं होगी, बट वो भी नहीं जिंदगी ना। आपके बाद अभी बोलने के लिए जबान है, कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास जबान नहीं होगी। आपके पास अभी वाईफाई है, आपके पास फोन है, कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये चीज नहीं होगी, कितने लोग ऐसे भी होंगे जिनकी आज डेथ हो गई होगी, कितने लोग ऐसे होंगे जिनको चीजों के अकॉर्डिंग, मतलब देखो हर चीज है ना, लाइक मैं अपनी पर्सनल चीज बोलता हूँ कि अल्लाह पाक की मर्जी के बिना एक पत्ता भी इधर से दूर नहीं होता। अगर आप इस जगह पर हो, अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो, यहाँ पर सिस्टम देख रहे हो, मेरे साथ बात कर रहे हो, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई वजह है। ये कुछ वर्ड्स अपने पर्सन को बोलो आप, ये 3-4 जो मैंने 5-6 एग्जांपल बताई ना, ये बहुत काम आती हैं, बहुत ज्यादा काम आती हैं, ये हर चीज को खत्म कर देती हैं। इससे सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली आपके साथ चीजें का चलता है, चीजें ये चीज बोल दी कि हमें इसका शुक्रगुजार, कि आप चीजें लिखो, उसको ये चीज बोलो कि मैंने जब ट्रेनिंग्स वगैरह ले रहा था, मैंने जब ये सारी चीजें लिखी थी, मैंने जब ये सारी चीजें लिखी देखा, तो मैंने ना अपने आपको उस टाइम पीरियड से डेली बेसिस पर अपनी रूटीन बना ली कि मैं कोई भी 5-10 ऐसी चीज लिखूं, भले मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा था। और आप सब भी अपने दिन एंड करते वक्त कोई भी 4-5 चीजें ऐसी लिखो जो आपके आज के दिन में हुई, ढूंढो जिसका आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, जिसका आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। आप अगर डेली 4-5 5-4 चीजें मैंने कोई वर्ड का ना विच इज अनलकी, विच इज नेगेटिव टॉक, नेगेटिव टॉक, नेगेटिव थिंकिंग, वो खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना चाहोगे ना, वो खत्म हो जाएगा। नेगेटिव लोग जो होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, कितना भी आप उनको सही करना चाहो, जितनी भी क्लैरिफिकेशन देना चाहो, तो वो खत्म हो जाती है। तो आप नेगेटिव लोगों से पहले तो चीज ये दूर रहो। अब मेरी लाइफ में मैं जब फॉरएवर स्टार्ट किया था, कुछ फ्रेंड्स थे जो नेगेटिव टॉक्स, अजीब माइंडसेट या नेक्स्ट अजीब, मेरे माइंडसेट नहीं, मैंने देखा कि यार ये बंदा अपनी लाइफ में, मेरे काफी बेस्ट फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं ना, बेस्टेस्ट फ्रेंड वो, यार मैंने बचपन से लेकर स्कूल पढ़ा, मुझे लगा कि यार लाइक ये अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा, हमारी लाइफ में ना वो ड्रामास क्रिएट करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं। मैं अपने पर्सन को भी चीज बोलता हूँ कि हमारी लाइफ में काफी ऐसे लोग होते हैं जो ड्रामा क्रिएट करते हैं, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी पिक्चर्स पर, छोटी छोटी हाईलाइट्स पर, छोटी छोटी रील्स पर एक अलग सा ड्रामा क्रिएट करते हैं। हमारे रिलेटिव्स में भी होता है, छोटी छोटी बातों पर।
वो ड्रामा क्रिएट करते हैं। अब मैंने बोला कि वो लोग अपनी, वो इंसान अपनी लाइफ में जो ड्रामा क्रिएट कर रहा है छोटी छोटी बात पर, इसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, या वो यहाँ खाना खाने अकेला चले गया, या वहां चला गया, वो चला गया। मैंने बोला कि तो मेरी जिंदगी में छोटे छोटे ड्रामास क्रिएट करेगा। मैंने उसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया, मैंने उसको बिल्कुल कट ऑफ। थोड़ी बहुत बात हो गई, सलाम था, बस इतना। ऐसे हमारी लाइफ में काफी ज्यादा लोग होते हैं, छोटे छोटे ड्रामास हमारी लाइफ में क्रिएट करते हैं। काफी कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं जो ये चीज करते हैं, छोटी छोटी बातें पे छोटी छोटी चीजें जो वो क्रिएट करते हैं। इसने वो स्टेटस क्यों लगाया, इसने वो चीज क्यों की, इसका स्टेटस लगा हुआ था, इसकी ये हो रहा है, इसका वो हो रहा है, इसने ये चीज कर ली। टाइम जाया करते हैं, एग्जैक्टली exactly। तो उन लोगों को जो आपकी लाइफ में छोटे छोटे ड्रामा क्रिएट करते हैं ना, उनको अपनी जिंदगी से निकाल दो। अपने प्रोस्पेक्ट को भी ये चीज बोलो कि आपकी लाइफ में जैसे लोग हैं हमको उनसे। इवन आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये भी चीज बोल दो। मैं आज ही अगेंस्ट किसी को ये चीज बता रहा था कि हमारी लाइफ में ना, मतलब अपने पर्सन को बोलता हूँ कि हमारी लाइफ में, मतलब मैं जब फॉरएवर स्टार्ट करा था, मेरे एक मामू थे। एंड टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो वो उस टाइम पीरियड में उन्होंने मुझे कहा कि कंपनी वगैरह कितनी जल्दी भाग जाती है, और उस टाइम पीरियड में फॉरएवर का ऑफिस भी नहीं था, फॉरएवर के बारे में कुछ नहीं था, सेटिस्फेक्शन भी नहीं थी। और उन्हें मुझे साफ मना करते कि कंपनी भाग जाएगी, स्कैम होता है, सारा फ्रॉड होता है। तो मैंने काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया था, काफी ज्यादा स्टक हो गया था, मुझे चीजों के अकॉर्डिंग। और फातिमा, उन्होंने मुझे एक चीज कही कि मैंने तो सारी दुनिया देखी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट टू बी ऑनेस्ट बताऊं, उनका पासपोर्ट भी खुद का नहीं था, उनका पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था। सो मैंने मैंने देखा कि यार मैं उस पर्सन से राय ले रहा हूँ जिसका खुद का कुछ है ही नहीं। तो हमेशा अगर आप किसी से चीजों के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, इसको कहा जाता है प्रीमियम, जिसको आप पर्सन को पहले से ही वो डाउट क्लियर कर रहे हो, जो डाउट उसको आने वाला है, तो ऑटोमेटिकली उसका माइंडसेट बनेगा। मैं आपको कोई ये नहीं बताने आया एग्जैक्ट फॉलोअप के, लाइक आपने पर्सन को क्या वर्डिंग यूज करनी, मैं कुछ एग्जांपल्स बताने आया हूं जो आप पर्सन का माइंडसेट बिल्ड करने के लिए बता सकते हो। अब नेक्स्ट ये चीज हो गई पर्सन से, लाइक शुक्रगुजारी वाले कुछ पॉइंट निकलवा लिए, ड्रीम्स के ऊपर कुछ पॉइंट निकलवा लिए। इसके बाद आपने पर्सन को एक चीज बोली माइंडसेट के ऊपर। जब हम फाइनेंशियल नॉलेज का फॉलोअप रहते हैं उस टाइम पीरियड में, फाइनेंशियल नॉलेज का फॉलोअप लेते वक्त अगर कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, या अगर कोई मेल भी पर्सन है, उसको एक कैलकुलेशन करवाओ। उसने जो ड्रीम्स बनवाए ना उसकी कैलकुलेशन करवाओ। अब वो ड्रीम्स बने लाइक 5 करोड़ रुपए के। अब जैसे फातिमा आपकी ड्रीम्स बने 5 करोड़ रुपए के। अब आपको लगता है कि फॉरएवर इतनी स्टेबिलिटी रखता है कि आप यहाँ से सारी चीजों के अकॉर्डिंग सारे ड्रीम्स वगैरह अचीव कर लो, फॉरएवर के थ्रू 5-10 करोड़ रुपए बना लो। ये नहीं कि यहाँ से गाड़ी ले लोगे, बंगला ले लोगे, ऐसे नहीं। कि फॉरएवर आपको लगता है, इतना बिलीव है फॉरएवर में कि आप यहाँ से सारी चीजें जो 5 करोड़ पे बना सकते हो। अब वो चीज मेरे 5 करोड़ भी उससे ड्रीम्स मैंने तब लिखवाए जब मैंने पिछले दिन उसको इंस्टाग्राम अकाउंट्स विजिट करवा दिए, उसकी फॉलोइंग्स वगैरह विजिट करवा दी। मैंने कहा ना इंस्टाग्राम अकाउंट्स विजिट करवाने हैं, फॉलोइंग्स विजिट करवानी है, हजारों लोग काम कर रहे हैं, मैंने एक पॉइंट कहा। मैंने पहले उसको वो चीज विजिट करवा दी, उसके बाद मैंने उसको देखा है। पहले वो देख ले कि लोगों के ड्रीम्स अचीव हुए या नहीं। अब हमें ना एक सीक्वेंस के साथ पर्सन का माइंडसेट बनाना होता है। हमेशा अपने पर्सन का माइंडसेट आप एक सीक्वेंस के साथ बनाओ, जिससे सामने वाला पर्सन भी एक अच्छे तरीके से चीजों को समझ सके। ऐसे आप पर्सन का माइंडसेट बनाओ। अब आप मुझे दो क्या फॉरएवर इतनी ताकत रखते हैं कि 5 से 10 करोड़ रुपए की आपके ड्रीम अचीव करवा सकता है? सामने वाले पर्सन ने बोला कि हाँ रखता है भाई, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अच्छा, इन दी केस अल्लाह ना करे अगर आपका टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं होता, मैं इसे डरा के बोलता हूँ ना, अल्लाह ना करे इसका इंतकाल ना हो जाए, अल्लाह ना करे इसको एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसे डरा के मैं पर्सन को ये चीज बोलता हूँ कि अल्लाह ना करे, मतलब जो है अगर आपका टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं होता फिर क्या करोगे। बिल्कुल इसी सेंस में आप पर्सन को बोलो कि अल्लाह ना करे अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता तो फिर क्या करोगे आप। फिर आपके पास कोई अदर अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास कोई अदर अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप 5-10 करोड़ रुपए बना सको? क्या आपके लिए लगता है पॉसिबल होगा? क्या आपकी लाइफ में ऐसे कोई अदर अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू, मतलब जो है वो आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करो? बोलेगा नहीं, अदर अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। मतलब अल्लाह ने अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-3 साल बाद अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे, एट दी मोमेंट पर आपकी शादी होगी, देन सासू माँ जी के पाँव तो पाओगे। ऐसा ही होगा ना, ऐसे ही होगा। अब अगर टेस्ट वगैरह क्वालिफाई नहीं भी होता, आप अभी राइट नाउ क्या कर रहे हो, अच्छा बीए कर रहे हो, अच्छा क्या कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, ओके माशाल्लाह एमबीबीएस कर रहे हो, चलो बहुत अच्छी डिग्री है, तो आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, मतलब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हो। क्या प्लान है आगे डिग्री कंप्लीट करने के बाद? क्योंकि मैंने रिसेंटली देखा कि एमबीबीएस जो होल्डर्स हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर कितने एमबीबीएस होल्डर्स हैं जिनकी जॉब्स नहीं है, मैंने गूगल पर ही देखा। आप गूगल पर सर्च कर लो बाकायदा फातिमा, सक्सेस रेशियो ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट, जो भी डिग्री वो कंप्लीट कर रहा है ना, सर्च करवा लो, सक्सेस रेशियो ऑफ दिस डिग्री, बीए, जो भी डिग्री। मैंने तो जिस भी डिग्री का सर्च किया, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, जीरो आया, जस्ट जीरो आया है। मैंने जिस भी डिग्री का सर्च किया है मुझे तो जीरो ही मिला है, बाकी मुझे नहीं पता। बट वो चीज है। अब मैंने उसको चीज बोली कि अल्लाह ने अगर आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं होता फिर क्या करोगे आप लाइफ में? उन्होंने डिग्री कंप्लीट, अगर डिग्री कंप्लीट होने के बाद क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितने की जॉब लगेगी आपकी? लगेगी 10-15 हज़ार रुपए की जॉब, या 1 लाख की जॉब लगेगी? चलो 1 लाख की नहीं, आपकी 2 लाख की जॉब लगती है। चलो माने 2 लाख की भी नहीं, 4 लाख की जॉब लगती है। 5 करोड़ रुपए की ड्रीम्स है, उस हिसाब से कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन देख लेना।
अब 4 लाख रुपए की आपकी जॉब लगती है, चलो अब जाहिर सी बात है 4 लाख वाली जॉब कर रहे हो, आपका आना जाना, आपका ड्रेसिंग सेंस, एवरी सिंगल थिंग आपकी 4 लाख वाली होनी चाहिए। 2 लाख रुपए तो चलो आपका मंथली एक्सपेंस हो गया, 2 लाख रुपए आपका एक्सपेंस हो गया, 2 लाख रुपए की चलो आप सेविंग्स कर रहे हो, 1 साल की सेविंग्स हो गई फातिमा 24 लाख रुपए, 10 साल की हो गई 2 करोड़ 40 लाख, 20 साल की हो गई 4 करोड़ 80 लाख। 20 साल बाद जाकर आप मतलब जो है वो अपने 5 करोड़ रुपए की रकम अचीव कर रहे हो। 20 साल बाद आप जिंदा हो गए नहीं हो गए इस चीज की भी कोई कंफर्मेशन है? या 20 साल आपके पेरेंट्स आपको जॉब करने की मतलब जो है वो 20 साल बाद आपके पेरेंट्स आपको मतलब जो है वो जॉब करने की परमिशन देंगे, लगता है आपको? जब 20 साल तक आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि आपको जॉब कर सको, और 20 साल बाद के आपके ड्रीम्स 5 करोड़ भी के रहेंगे, उनकी क्या वर्थ एंड वैल्यू नहीं बढ़ेगी? क्या उनकी वर्थ एंड वैल्यू नहीं बढ़ेगी? बोलेगी बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो मतलब और 20 साल बाद आप जिंदा हो या नहीं हो उस चीज की भी कोई कंफर्मेशन है? मैंने सुना भी है कि अल्लाह पाक अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, और जो बहुत अच्छे लोग होते हैं उनको तो बहुत जल्दी बुला लेते हैं। माइंड में आ रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन, मतलब ऐसा कोई पर्सन आ रहा है जो बहुत अच्छा और बहुत जल्दी चला गया हो? बोलेगा यस मैम, मेरे दादी थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत जल्दी चली गई। ओके, अल्लाह पाक उनको अच्छी लाइक जो है वो आला मकाम अता फरमाए, बोल दो थोड़ा सा, सिंपत्ति दे दो बेचारे मासूम बच्चे को, बच्ची को, थोड़ा सा मतलब सिंपत्ति भी दे दिया करो। फिर लाइक बात करते करते, अच्छा एक से बात कर रहा हूँ, मैंने पर्सन से फॉलो कर रहा हूँ इस तरीके से, मैंने ना सही कॉल रोक दी इस तरीके से, 1 सेकंड एक कॉल आ रही है, 1 सेकंड वेट करना, कॉल उसकी चल रही है फिर भी। जी अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी मैम कैसी हैं आप? जस्ट मुझे 5 मिनट दीजिएगा, 10 मिनट मेरी एक कॉल आ रही है, मैं कॉल से फ्री होकर देन आपको रिप्लाई करती हूँ। आई नो मैंने आपको कॉल की टाइमिंग दी हुई थी, इसमें थोड़ा सा फ्री होने दे, मैं आपको कॉल करती हूँ ना। ओके। मैं एक पर्सन के साथ कॉल, सॉरी मेरी एक कॉल आ गई थी फातिमा, मैं उनके साथ थोड़ा सा बिजी हो गया था। हाँ हम क्या चीज डिस्कस कर रहे थे? फातिमा बोली भाई सर तो है रॉकेट स्टार, क्या फातिमा के सामने आपकी वैल्यू बनेगी नहीं बनेगी? क्या फातिमा आपको सुपरस्टार समझेगी नहीं समझेगी? फातिमा बोलेगी इसको तो भाई कॉल्स आ रही हैं, बंदा कमाल का लग रहा है, इसके साथ तो काम करना पड़ेगा, इसके साथ तो बिजनेस करना पड़ेगा मुझे किसी, इसको तो कॉल्स आ रही हैं, लोगों को टाइमिंग दी हुई है, मैं तो समझी थी झूठ बोल रहा है, मगर यहाँ तो सच्ची में टाइमिंग दी हुई है इसने, इसके साथ तो काम करना पड़ेगा। अब इससे सामने वाला पर्सन, ये जो हमारे पर जो वैल्यू थी, अब ये मैंने कब किया? फाइनेंशियल नॉलेज में ही करता हूँ, क्योंकि माइंडसेट मुझे फाइनेंशियल नॉलेज में बनाना है ना, तो मैं ये चीज फाइनेंशियल नॉलेज में ही करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज मैंने कर ली, इससे सामने वाले पर्सन का वो चीज हो गई। अब बातें करते करते देन पर्सन को चीज बोलती है कि अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, इसके बाद भी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मतलब हमें ये चीज तो क्लियर हो गई फातना इनडायरेक्टली कि हम जॉब के थ्रू तो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। क्या सही है? बोलेगी बिल्कुल सही है। अच्छा आपने ईएसबीआई मॉडल का सेशन देखा, समझ आया? मुझे बताओ लाइक आपने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी एक्सप्लेनेशन दो, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कौन सी अमाउंट लगती है आपकी, जैसे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी अमाउंट लग रही है। लाइक एक इंसान अगर अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा है कितने की जॉब लगती है? 60,000 की जॉब लगती है, 50 60 50 60 हजार 70 हजार इतने की जॉब लगती है ना? बोले कि बिल्कुल ऐसा ही है। अगर 70 हजार की उसकी जॉब लग रही है, अगर कोई फीमेल है, अगर कोई मेल पर्सन है तो उसके लिए तो डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर वो मेल है उसको अपना भी एक्सपेंस मैनेज करना, अपनी वाइफ का भी एक्सपेंस मैनेज करना, अपने बच्चों को भी एक्सपेंस मैनेज करना, अगर उसके मम्मा पापा रह रहे हैं मम्मा पापा का भी एक्सपेंस मैनेज करना, अगर उसके मामा को कोई हेल्थ इशू है उसका भी एक्सपेंस मैनेज करना, वाइफ के साथ कोई इशू है उसके साथ भी मैनेज करना, बच्चों को पेम्पर वगैरह वो भी एक्सपेंस मैनेज करना, घर का अगर अगर रेंट पर है उसका भी एक्सपेंस मैनेज करना, घर की ग्रोसरी भी मैनेज करना। और इसी तरीके से एक लड़का होता है जो खुदकुशी करके मर जाता है, हम समटाइम न्यूज़ेस में भी देख रहे होते हैं फातिमा, कितने ऐसे लोग होते हैं जो जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं, जो मतलब जो है वो, मेरे माइंड में वर्ड नहीं आ रहा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो बताएगा चैट बॉक्स में? सुसाइड कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, सुसाइड कर लेते हैं। तो इसी तरीके से सुसाइड कर लेते हैं, आपने देखा है न्यूज़ पे? बोले कि बिल्कुल देखा है। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पैसा। अब लाइफ में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही पैसा है, तो हम अगर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लें तो हम सारी चीजें कर सकते हैं। इंसान की 90% प्रॉब्लम, लोग बोलते हैं कि पैसे से खुशी नहीं होती, और हम मतलब जो है वो वाकई, और मतलब पर्सन कोई भी चीज बोलो कि लोग बोलते हैं कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, और वो लोग वो ये बात वही लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। ऐसा होता है? वो बोलेगी बिल्कुल मैम ऐसा ही होता है। मतलब आप, मेरे एक खालू थे वो बोलते थे, और वो ना रेडी लगाते थे, मैं उनको बोल देता हूँ लाइक, ऐसे मेरे कोई खालू नहीं है, मैं पर्सन को बोल देता हूँ, आप लोगों के फैमिली में है तो, मेरे फैमिली में है मगर मैं उनका नाम नहीं लेता, मैं उनको बोल देता हूँ कि मेरे खालू थे वो रेडी लगाते थे, वो हमेशा यही बात बोलते थे कि बेटा पैसे से खुशी नहीं मिलती। अब मैं दिल दिल में बोल रहा होता था खालू का पैसा ही नहीं है तो खुशी कहाँ से मिलेगी?
ठीक है। तो ये चीज अब इससे लाइक जो है सामने वाला पर्सन हंसता भी है, बात भी होती है, मजा भी आता है, और हंसी मजाक अच्छी रहती है। तो वो सीधी करे नहीं करे बॉन्ड अच्छा हो जाता है आपका, तो उसी चीज बाद में भी कहीं ना कहीं काम आ जाता है। एक पर्सन थी जिसने मेरे लाइक इनरोलमेंट उसने की मेरे को 100 या 200 100 या 200 रुपीज की, उसके साथ मेरा बॉन्ड अच्छा हो गया, और उसने मुझे 4-5 इनरोलमेंट करवा दी। उसने अपने फ्रेंड्स वगैरह के तो 4-5 इनरोलमेंट करवा दी, उसके साथ बॉन्ड अच्छा हो गया था। ऐसे अब इसके बाद हमने पर्सनल, अब मैंने उसको पूछा कि देखो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अमाउंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अमाउंट लगती है, बिजनेस के ऊपर भी अमाउंट लगती है, इन्वेस्टमेंट, अब हर चीज के ऊपर अमाउंट लग रही है। आप मुझे बताओ फॉरएवर के अंदर में काम स्टार्ट करने, तो क्या फॉरएवर को हमसे कुछ अमाउंट रिक्वायर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बोलेगी, आप बोलेगी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसकी वजह कोई वजह? बोलेगी मैम इतनी बड़ी कंपनी ऐसे तो नहीं बिजनेस दे देगी। बट फॉरएवर की एक बेस्ट बात ये है कि फॉरएवर हमें यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई अमाउंट रिक्वायर नहीं करता, किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बट यहाँ पर हमें काम स्टार्ट करने के लिए, अपनी वर्किंग स्टार्ट करने के लिए कंपनी के कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसको हमें परचेज करना होता है, जस्ट लाइफ में वन टाइम, जिंदगी में एक बार कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन बाय करनी होती है, नॉट परचेज करना होता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी ने अपने कुछ प्रोडक्ट को डिफरेंट सीसी पॉइंट दिए हैं। तो जब आपका टेस्ट वगैरह क्वालिफाई होगा, मैं आपको सारी चीजों के अकॉर्डिंग गाइड कर दूंगी, देन आप चीजों को आगे प्रोसीड कर सकते हो। बाय द वे वो जो आपका क्राइटेरिया है, जो मैंने आपको बताया कि कंपनी में उस चीज के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देती है, तो वो जो आपका टेस्ट वगैरह क्वालिफाई होता है तभी आपको चीजें। अब अगर पर्सन पीछे लग रहा है ना, पर्सन अगर बोल रहा है, तो उसको वो चीज बोल दो कि जब आपका टेस्ट वगैरह क्वालिफाई होगा नहीं आपको सारी चीजें। समटाइम है ना, आप अपने पर्सन के पेरेंट्स से लाजमी बात करो, उसके अम्मा अब्बा से लाजमी जो है वो बात करो। वो बोल रहा है ना कि मैं नहीं बताया हुआ, पहले डे 1 डे 2 में ही पूछ लो कि मैं अम्मा पापा को बताया, वो बोल रहा है नहीं बताया हुआ। अच्छा सेम एज इट इज फातिमा, मैंने भी यही मिस्टेक की थी कि मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, और जब मेरा टेस्ट हो रहा था ना, उस टाइम मेरे में टेस्ट से एक दिन पहले मेरे अपने ने बोला भाई मामा पापा के वॉइस नोट भेज दो फीडबैक्स के, गार्डियंस के। बोला अच्छा, मिला मम्मा पापा की मुझे। फिर मैंने सोचा कि किसी मम्मा पापा की जो है वो, किसी को मम्मा पापा बना के भेज देता हूँ। फिर लाइक मैंने मम्मा वो बना के बेच सकते हैं, उन्होंने नहीं इसके सामने, उन्होंने बाकायदा आपके पेरेंट्स से बात की जाएगी। मैंने अच्छा। तो मेरा फिर उस टाइम पीरियड में टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं हुआ, मतलब एक हफ्ते तक डिले हो गया था मेरा टेस्ट, टू बी ऑनेस्ट बताऊं ना, तो ऐसा हो गया था। बट यहाँ पर मैं नहीं चाह रहा कि आप वो मिस्टेक करो, आप आज की डेट में पेरेंट्स से डिस्कस करो, ठीक है, उनको चीजों के अकॉर्डिंग बताओ। एंड देन ये कि बिफोर टेस्ट उनके गाइड, उनके फीडबैक का वॉइस नोट चाहिए होगा, चाहे वो वॉइस नोट मतलब जो है वो, मतलब जो है वो लाइक नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट उनके फीडबैक का एक वॉइस नोट लाजमी चाहिए होगा। ओके। इस तरीके से आप पर्सन को ये चीज बोल दो, ये चीज आपने बोल दी, ठीक है, इससे सामने वाले पर्सन का माइंडसेट बिल्ड हो गया, वो अपने माँ बाप को बताएगा ही बताएगा। ये चीज ने बता दी, अब उससे अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लेगा, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आप, अब आप अपने कॉल, आप अपने फॉलोअप्स वीडियो कॉल पर ले रहे हो, आप पर्सन से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, आपको पर्सन को श्योरिटी हो रही है, पर्सन को पता लग रहा है आपकी उसके मम्मा बराबर में बैठी हुई है, वो सेशन देख रही है, वो जब इतना ज्यादा सबूत मिल रहे हैं, इतना हंसी मजाक हो रहा है, इतना सारी चीजें हो रही है, इतना माइंडसेट बन रहा है, तो क्यों नहीं करेगा 2cc? ऑब्वियसली बातें करेगा। बट पहले हमें अपना माइंडसेट के लिए करना होगा, हमें पहले खुद का जो माइंडसेट है ना, इस माइंडसेट से सारा कचरा निकाल के बाहर फेंकना होगा। माइंडसेट बना लो कि जितने भी दिन गुजरे, भले अच्छे गुजरे फॉरएवर में बुरे गुजरे, बट आज से मैं जो अपना माइंडसेट बनाऊंगा ना, आज से जो काम स्टार्ट करूंगा, वो मैं एक चेंजिंग लाऊंगा अपने काम में, भले 1% चेंज लाऊंगा, 2% चेंज लाऊंगा, अपने काम में चेंजिंग लाऊंगा, अपनी लाइफ में जितनी भी डिस्ट्रक्शन है उनको जलाकर राख करके फेंक दूंगा, उनको फाड़ के फेंक दूंगा, अपनी लाइफ में जितनी भी उनको खत्म कर दूंगा। जस्ट फॉर द 3 मंथ्स, 90 मंथ्स की, 90 डेज की कंसिस्टेंसी लेकर बना दी। और लाइक जो है वो उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज की तरफ चलेगा, प्रोडक्ट नॉलेज का फॉलो आप लोग जैसे लेते हो वो ले लिया। मेरे सबकॉन्शियस माइंड वाला जो आप लोग सेशन दिखाते हैं, डाउट सेशन दिखा दिया आप लोग के अपने सेट से, ऐसे आपने पर्सन को सेशन दिखाकर और देन पर्सन को कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद आपने जो है वो क्या कहते हैं, पर्सन का मार्केटिंग प्लान का सेशन ले लिया, सीसीज के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दी, सीसीज क्यों रखी गई है वो बता दिया, अपनी एफपीओ आईडी दिखा दी स्क्रीन शेयर करके, अपने तो कुछ पे आउट वगैरह हैं वो दिखा दिए। एंड इस तरीके से आप पर्सन को जो है वो क्लैरिफिकेशन देते हो। देखो यहाँ पर मैं अगर कोई मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं मीटिंग कोशिश करता हूँ कि फॉर्मेलिटी के लिए कंडक्ट नहीं करूँ, मैं अगर कोई मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं कोई चीज बता रहा हूँ, तो आप लोगों को एक नॉलेज मिले, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीख कर जाओ, भले कोई एक पॉइंट सीख कर जाओ, 2 पॉइंट सीख कर जाओ, मेरी वर्किंग से, मेरी माइंडसेट से, मेरे अल्फाजों से, मेरे इंडक्शन से, बट कोई ऐसी चीज सीख कर जाओ। फॉर्मेलिटी के लिए आप लोग सेशन में नहीं आओ, अगर आप लोग फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हो ना, तो कोई फायदा नहीं है। आप लोग अगर आ रहे हो तो सीखने वाले माइंडसेट से आओ। अगर यहाँ पर मैं अगर आपको अपना 100% देकर सिखा रहा हूँ, तो आप उस चीज को वेरी नेक्स्ट टाइम इंप्लीमेंट भी करो। मैं यहाँ कोई भी लीडर अपना प्रीशियस टाइम पीरियड देकर आ रहा है या चीजें कैनिस करके आ रहा है, आप उनको सिखाओ। इतना बड़ा सिस्टम बनाने का क्या रीजन है? हमारे सॉल्यूशन वेबिनार हो रहे हैं, सर हसन ने अपना टाइम पीरियड निकाल के पेरेंट्स के लिए भी सेशन रिकॉर्ड कर दिया, हर चीज हमारे सिस्टम में इतनी बेस्ट हो रही है, फिर भी हम फॉलो नहीं कर रहे चीजों को, फिर भी हम परेशान हो रहे चीजों को लेकर। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, हमारे टाइम पीरियड में ये चीजें नहीं थी, मेरे टाइम पीरियड में ये चीजें नहीं थी, हमारे टाइम पीरियड में हमें डेली बेसिस पर लीड्स नहीं मिलती थी, हमारे को एनरोलमेंट्स का सिस्टम नहीं था, मंथली 80 to 90 लीड्स मिलती थी, उसके ऊपर काम किया जाता था,
उसके ऊपर चीजें की जाती थी 2023 में, उसमें से बिजनेस निकाला जाता था OLX के ऊपर लीड जनरेशन करके। कितने ऐसे लोग होंगे जो लीड जनरेशन करते ही नहीं होंगे। तो ये चीज आप फॉलो करो, इस चीज को समझो, एंड देन अपने पर्सन को कन्वर्ट। और टेस्ट से पहले भी आप अपने पर्सन को माइंड सेट दे रहे हो या चीजों के अकॉर्डिंग बता रहे हो, तो आपका पर्सन को फिर आपको क्लोज करने की नीड नहीं होगी, वो पर्सन आपको ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ओके, पॉइंट्स मिले सबको? बोर तो नहीं हो रहा कोई सेशन में? ओके, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैंने जितने पॉइंट बनाने थे बता दिए, बाकी जो कुछ पॉइंट्स होंगे वो बाद में कभी, मीटिंग ऑलरेडी लंबी हो गई है। ओके, सो बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज।